बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरत मलिक। नाज़रीन, अपोजिशन एहतजाज की कॉल दे चुकी है और अपोजिशन कह रही है कि 8 फरवरी को एहतजाज होगा। लाहौर में भी मीनार पाकिस्तान पर जलसा होगा और इस बार कहा जा रहा है कि NOC मिले ना मिले हम जलसा ज़रूर करेंगे। अब देखना यह है कि हुकूमत क्या करती है। हुकूमत अभी से ये कहना शुरू हो गई है। वफाकी वज़ीर दाखिला कहते हैं कि हम इंतबाह कर रहे हैं कि अपनी कॉल वापस ले लें। अपील कर रहे हैं कि अगर कॉल वापस ना लेगी तो फिर वही कुछ होगा जो पहले हुआ। गोया लगता यह है कि एक बार फिर हालात तसादम की तरफ बढ़ रहे हैं। मुज़ाकरात की बात चली थी और ये बातें भी होने लगी थी कि मामलात तय पा गए हैं, लेकिन मामलात तय ना पाए तो मुज़ाकरात भी तअत्तुल का शिकार हो गए। हुकूमत पर उम्मीद दिखाई देती है कि मुज़ाकरात हो सकते हैं। कमेटी यही रहेगी, स्पीकर ये ऐलान कर चुके हैं, लेकिन क्या मुज़ाकरात में इस बार संजीदगी का मुजाहरा किया जाएगा और मुज़ाकरात फिर कैसे होंगे। पूरी कौम ये चाहती है कि मुज़ाकरात के नतीजे में सियासी अमल आगे बढ़े, अफरा तफरी ख़त्म हो, बेचैनी ख़त्म हो, ताकि मुल्की मामलात बेहतर हो, मईशत बेहतर हो। लेकिन लगता यह है कि ना हुकूमत संजीदा दिखाई देती है, ना अपोजिशन किसी संजीदगी का मुजाहरा कर रही है। इन हालात में क्या हम किसी एक नए बहरान की तरफ बढ़ रहे हैं, इसका जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सीनियर तजियाकार हैं हफीजुल्लाह न्याजी साहब। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर साफ़ी सीनियर तजियाकार जनाब अतर काज़मी साहब। अतर काज़मी साहब के साथ हैदर नकवी साहब सीनियर तजियाकार भी हमारे साथ आज मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा। आपने हमारे ही प्रोग्राम में कहा था कि मामलात तय पा चुके हैं, लेकिन मामलात तय होने के बावजूद एहतजाज भी होगा, जलसा भी होगा। इस बार तो ज़रा सख्त रवैया अपनाई हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि ना हम टाइम फ्रेम देंगे जलसे का लाहौर में, ना हम ये बताएंगे NOC में चाहिए या नहीं चाहिए। और पत्नी शुक्रिया जी मलिक साहब। मुझे नहीं समझ आती कि ये बात तो तय है कि मुज़ाकरात बिल्कुल फिक्र ना करें, ज़्यादा डिले को कहते हैं कि जी महीना 2 महीने इधर क्या और उधर क्या। अच्छा। और वो शायद एक जो है उतार चढ़ाव रहेगा। अल्टीमेटली मुज़ाकरात के जो रहनुमा असूल हैं वो कमो पेश तय होते हैं। बस उसमें कुछ ले दे, कुछ चीज़ें मनवाने के लिए हर बंदा जो है अपने कार्ड यूज़ कर होता है। इसके अलावा एक अहम बात है कि हर बंदा, क्योंकि ये सियासी जमातें और हर एक की कॉन्स्टिट्यूंसी है, ख़ुसूसन तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मकबूल सियासी जमात है, तो और ये उसको उनको मुतमईन करना या मुतमईन करने की वो हत्तुल इम्कान कोशिश करेंगे ताकि वो 7 साल चलती रहे। जैसा कि 26वीं तरमीम के दौरान हमने देखा था कि तहरीक इंसाफ ने बहुत और इवन हफ़ज़ रहमान साहब कि ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड और फाइनली सारे ऑन बोर्ड थे। मैं आज भी कहता हूँ कि इमरान खान साहब 26वीं तरमीम पे ऑन बोर्ड थे। पता नहीं वो फिर जो तरीक़ाकार इख्तियार किया जाता है उससे मुझे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन अमलन आज भी खुश असलूबी से तय पा गई थी। इसी तरीके से मुज़ाकरात के जो रहनुमा असूल है वो तो तयशुदा है। अब आगे ये है कि आया तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ ऐसे अवामिल भी हैं जो कि उनके अंदर ये मचल रहे होंगे कि तहरीक इंसाफ को थोड़ी मजीद फिर कोई एक जो है उनको एक हजीमत या शिकस्त या उनकी सुबकी करा के और उसके बाद ये उनका जोर तोड़ा जाए। क्योंकि देखें जब ये एहतजाज करेंगे, फ़र्ज किया और एहतजाज नाकाम हो जाता है, या एहतजाज के साथ जैसे मोहसिन नकवी साहब ने तो बड़ी एक फजूल सी बात की है। मैं नहीं समझता कि उनको ये बात जेब देती है किसी रिटेल मिनिस्टर को, और ना आज तक माजी के अंदर जिन्होंने ऐसे रऊनत के साथ वो बात की है तो वो उसके बाद वो पनप पाए हैं, बल्कि हमेशा उनको बड़ी ख्वाहिश इसका जो है ना सामना करना पड़ता है। पर एनी उससे कतई नजर तो ये उनको ये अगर एहतजाज जो है ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि नाकाम होगा। अच्छा। और उसकी सबसे बड़ी जो वजह ये है वो ये कि तहरीक इंसाफ के माजी के एहतजाज हमारे सामने है। मैं हमेशा जब 24 नवंबर को आ रहे थे उससे पहले 2-3 हफ्ते पहले डी चौक पे आए, जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब निकल के चले गए, यहाँ से 4-5-10 जिले फलांगते हुए। मैं हमेशा कहता था कि भाई क्या वजह है कि अब कामयाब होगा। फिर इमरान खान साहब की वल्वला अंगेज क़यादत में हमने 2022 में 2 इनके लॉन्ग मार्चेस देखे जिसमें हलफ लिए बाकायदा, और उसके लिए पहले के लिए उन्हें 38 जलसे किए और दूसरे में भी कोई कमो पेश बेशुमार जलसे किए जब वो नवंबर में आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए जा रहे थे। तो क्या हुआ उसका क्या उन्होंने तीर मार लिया। तो इस वक्त सूरत हाल यह है कि तहरीक इंसाफ जो है मेरा ख्याल है कि एहतजाज करके मजीद कमजोर हो जाएगी। और जैसे इमरान खान साहब पहले जो है एहतजाज के बाद
कमेटी नामजद कर दी और खुद ब खुद चल के आ गए कि मेरे साथ जो मुज़ाकरात करो और मैं मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूं, तो सियासत के अंदर इमरान खान साहब को कोई हिकमत अमली ऐसी अपनानी पड़ेगी कि जहां पे उनकी जो ताकत है, जो असल ताकत उनके पास है, वो किसी इस्तेमाल में आए, बजाय उसको वो अपनी हमाकतों की वजह से खर्च करते रहे। और आज वो इस पोजीशन में है कि अगर कोई उनको दे दे उसका भी भला, जो नहीं देगा उसको इमरान खान साहब के कशकोल में कोई कुछ ना डाले तो भी भला। ऐसी कैफियत बड़ी एक तकलीफ दे इमरान खान साहब की। बिल्कुल ठीक है। अतर काज़मी साहब, जैसे कि न्यायी साहब तो आज भी इस मौके पर कायम है कि मामला तय पा चुके हैं, 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर भी इमरान खान ऑन बोर्ड थे, तो फिर ये पीटीआई के अंदर जो लोग हैं क्यों ऐसा करना चाहते हैं कि एक और एहतजाज हो, उसमें नाकामी का सामना करना पड़े? देखिए मलिक साहब, जहां तक एहतजाज का ताल्लुक है, आईने पाकिस्तान आपको एक पुरअमन एहतजाज करने की इजाजत देता है। एज लॉन्ग एज आप कानून के दायरे में रहते हुए एहतजाज कर रहे हैं तो उसमें क्या कबात है। आज जो खबर आ रही है थी कुछ देर पहले तक कि पंजाब के अंदर जो नई चीफ ऑर्गेनाइजर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आलिया हमजा मलिक साहिबा, उनकी गिरफ्तारी की खबर आ रही थी और उन्होंने एप्लीकेशन दे दी है डीसी लाहौर को जलसे की। तो अब हुकूमत का काम है कि उनको जलसे की इजाजत दे ताकि वो जलसा कर सकें। तो एहतजाज में तो कोई बात नहीं। बाकी जहां तक इमरान खान साहब की सियासत और एहतजाज से इमरान खान साहब मजीद कमजोर होंगे, मैं इससे थोड़ा सा डिफर करता हूं। मैं एग्री नहीं करता न्याजी साहब के साथ। ये एहतजाज की सियासत ही है इमरान खान साहब की कि जिस इमरान खान के ऊपर कहा गया कि इतना बड़ा सुर्ख लाइन लगा दी गई है कि मुल्क के अंदर सुर्ख इंक की उसके बाद खत्म हो गई। फिर उसी इमरान खान ने बगैर इंतखाबी निशान के इलेक्शन भी जीत लिया, उसकी जमात की एक सूबे में हुकूमत भी बन गई और उसी इमरान खान 9 मई वाले के साथ आप बैठ भी गए, मुज़ाकरात भी हो गए, तो सब कुछ हुआ। तो ये एहतजाज और एहतजाजी सियासत के बदौलत ही हुआ। अगर वो चुप करके बैठ जाएं तो मेरा नहीं ख्याल फिर हुकूमत काज़मी साहब जो न्यायी साहब बात करें कि मटेरियलाइज करना इन चीज़ों को, इस अपनी ताकत को वो इस्तेमाल नहीं कर पाए, क्योंकि अगर 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर भी जिसकी आप खुल्म खुला मुखालफत करते हैं, अगर आप ऑन बोर्ड थे तो इसका मतलब ये है कि आप गिविंग एंड पे आ गए, रिसीविंग एंड पे तो आप ना रहे। अगर अब भी मुज़ाकरात में सब चीजें तय पा चुकी हैं, इमरान खान साहब ने हासिल क्या किया है? मसला ये है कि जमहूरियत के अंदर तो यही होता है कि आप इलेक्शन जीत जाएं, आपको वोट मिल जाएं। मुझे नहीं पता कि 26वीं आईनी तरमीम पे वो ऑन बोर्ड थे या नहीं थे, उसमें वो मशावरत के अमल में शामिल रही उनकी जमात, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम में तो जिन्होंने वोट दिए वो भी कहते हैं कि हम भी ऑन बोर्ड नहीं थे, हमें भी जबरदस्ती जो लाया गया। तो वो तो बहुत सारे उसके मसाइल हैं। इशू ये है कि इस वक्त इमरान खान साहब की सियासत अगर जिंदा है, वो इसी वजह से जिंदा है। मैं, आप, न्याजी साहब, हैदर नकवी साहब रोज उनको इसलिए डिस्कस करते हैं कि वो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, सबसे पॉपुलर लीडर हैं, तो कुछ ना कुछ तो वो ठीक कर रहे हैं ना। कि जिन्होंने कहा था कि इनसे कभी बात नहीं हो सकती, इनके ऊपर हमेशा के लिए पाबंदी लग जाएगी, यहां पे बाकायदा वजीरे इत्तलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि इनके ऊपर हम पाबंदी लगा रहे हैं। किसने उनको कहा था कि जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? फिर कौन उनके साथ बैठा, किसने मुलाकातें की? तो मेरे ख्याल में उतनी डूम एंड ग्लूम नहीं है जितना न्याजी साहब ने पेंट किया। बाकी हाँ, सियासी गलतियां तो देखें हर सियासी जमात करती है। इमरान खान साहब ने बहुत सारी गलतियां की होंगी। असल जो मेन मसला है जिसकी तरफ कोई बात नहीं करता कि मुल्क के अंदर आईन और कानून मुअत्तल हुआ हुआ है, इलेक्शन कोई और जीते, हुकूमत किसी और की है, तो फिर उसके अंदर जब अब रूल ऑफ द गेम्स ही खत्म हो गया है तो फिर तो जो ताकतवर होगा उसी का चलेगा बयानिया। हैदर नकवी साहब, अभी जो तब्दीलियां हुई, आलिया हमजा साहब पंजाब में ऑर्गेनाइजर हैं, चीफ ऑर्गेनाइजर, जुनैद अकबर खान साहब के खैबर पख्तूनख्वा के सदर हैं, थोड़े से एग्रेसिव हैं, क्योंकि आलिया हमजा साहब कुछ रोज़ पहले ही कह रही थी कि टाइम जो जलसे का आवाम देती है, आवाम जब चाहे आए, आवाम जब जाए चली जाए, हम टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। गोया थोड़ा सा जारहाना अंदाज है नई लीडरशिप का पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की। इन हालात में आपको क्या नजर आता है, एहतजाज किस तरफ जाएगा? नाई साहब पर उम्मीद है कि मुज़ाकरात में चीज़ें तय पा चुकी हैं। काज़मी साहब कहते हैं इमरान खान साहब रेलिवेंट हैं, इसीलिए हम टॉक शो करते हैं, रोज़ाना उनके तज़किरे के बगैर प्रोग्राम नहीं होते। फिर मुज़ाकरात उनके साथ किए जा रहे हैं, हालांकि उससे उनकी जमात पर पाबंदी की बात की जाती थी। शुक्रिया मलिक साहब और काज़मी साहब को और न्याजी साहब को सलाम। इन दोनों बड़े जहनों के सामने बोलना तो सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपको बताऊं। देखें, तहरीक इंसाफ का हिसाब यह है कि कुछ करना है ना कराना है, बस पिस्टल निकाल के डराना है। बस यही इनका सिलसिला है जो काफी अरसे से चल रहा है। लेकिन मैं आपको एक खबर दे देता हूँ जी, और फिर मैं आपको साबित करूंगा कि मेरी खबर दलील की बुनियाद पे क्यों सही साबित हो सकती है।
देखें, तहरीक इंसाफ अब आहिस्ता आहिस्ता डील की तरफ बढ़ रही है, बल्कि बढ़ चुकी है। अच्छा। और अगले चंद हफ्तों में आप देखेंगे कि मामलात बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएंगे और तहरीक इंसाफ उन तमाम शराइत पे भी तैयार हो गई है जो शराइत एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत ने उनके सामने रखी थी। अब हुआ क्या था? हुआ ये था कि गुज़िश्ता दिनों अली अमीन गंडापुर साहब ने जिस तरह से अपने आप को इस सियासी मंजरनामे में पेश किया, तो उससे तासुर ये आया कि शायद अली अमीन गंडापुर साहब इमरान खान साहब के कहने पर डील कर रहे हैं, और उस पर बहुत आवाजें उठने लगी। तहरीक इंसाफ के कारकुनान सोशल मीडिया की तरफ से भी बड़ी आवाजें उठी और ये तासुर बन गया कि जी इमरान खान ने अब डील कर ली है और अली अमीन साहब उनके बिहाफ पे ये डील कर रहे हैं। तो उससे इमरान खान साहब ने जो नारे लगाए थे, जो उन्होंने आजादी के नारे लगाए थे, जो उन्होंने कहा कि हम कोई गुलाम है उसके नारे लगाए थे, जो उन्होंने कहा कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं दबूंगा नहीं, मैं डरूंगा नहीं, वो नारे लगाए थे। तो अगर अली अमीन गंडापुर साहब के जरिए ये सब कुछ मुमकिन हो जाता तो फिर तो इस तासुर में यकीन आ जाता कि वाकई डील हुई है। तो अब इमरान खान साहब ने, ये हमेशा से इनका तरीकेकार रहा है, फास्ट बॉलर हैं, ये यॉर्कर दिखा के बाउंसर मारते रहे, ये इनकी सरिश्त में है ये चीज। इमरान खान साहब ने वक्ती तौर पर अपने उन सारे लोगों को पीछे कर दिया जिनसे डील का तासुर आ सकता था और ऐसे लोगों को आगे कर दिया जो मशहूर हैं कि ये हार्ड लाइनर हैं, जैसे आलिया हमजा हैं, जुनैद अकबर हैं और इस तरह के और भी लोग जो इन्होंने मुख्तलिफ ओहदों पे रखे हैं और लेकर आएंगे। और इसीलिए 8 फरवरी का इन्होंने ये एहतजाज की कॉल भी दे दी। इससे वो अपने उस तासुर को जिंदा करेंगे कि जी हम उधर ही खड़े हैं जहां हम पहले दिन खड़े थे, हम किसी के आगे नहीं डर रहे, किसी के आगे नहीं झुक रहे। लेकिन इवेंचुअली अगले चंद हफ्तों में आप देखेंगे कि मामला तहरीक इंसाफ के और इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत के तय हो चुके हैं। और आप समझ रहे हैं हैदर नकवी साहब डील हो चुकी है? जी बिल्कुल हो चुकी है, मैं आपको खबर दे रहा हूँ, हो चुकी है। उस डील में इमरान खान साहब ने हासिल क्या किया? इमरान खान साहब तैयार हो गए हैं तकरीबन तमाम शराइत के ऊपर। इसमें हुकूमत को देखें, इस्टेब्लिशमेंट तो पहले दिन से ये बात करी है, आज से थोड़ी कर रही है ये बात। वो तो कहती है आप इंतशार की सियासत नहीं करें, आपने सियासत करनी है, आप मरकज की कौमी धारे की सियासत करें, आपके पास कौमी असम्बली का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहां आके सियासत करें। और आपने देखा होगा पिछले दिनों कौमी असम्बली में एकदम से बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए। तो बात यह है कि हुकूमत ने जो कहा, ये एस्टेब्लिशमेंट ने जो कहा तहरीक इंसाफ को कि आप इंतशार की सियासत नहीं करें, वो आगे चंद दिनों में आपको नजर आ जाएगा इस 8 फरवरी के एहतजाज के बाद। उसके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीजें ऐसी नजर आ जाएंगी कि हुकूमत अपने उन तमाम जो प्लान्स हैं उनको आगे लेके कामयाबी से चलेगी, जो कि पाकिस्तान के लिए बेहतर है ना। उसका तहरीक इंसाफ। इमरान खान साहब रिहा होंगे इस डील के नतीजे में? इमरान खान साहब जेल से बाहर आते, रिहा होते या नहीं होते, ये अदालतें फैसला कर लेंगी। लेकिन इमरान खान साहब के लिए सहूलतें, आसानियां इतनी हो जाएंगी, हो सकता है वो बनी गाला आ जाए, आसानियां इतनी हो जाएंगी कि वो रहा होने के बराबर ही होगा। ठीक है हैदर नकवी साहब, एक ब्रेक लेते हैं। बड़े अहम पॉइंट आपने रेज किए हैं कि डील हो चुकी है, जिसका न्यायी साहब भी पहले भी हमारे प्रोग्राम में कह चुके हैं, मामलात सब तय हो चुके हैं, बस फेस सेविंग है। फेस सेविंग है तो इससे फिर फायदा कौन उठा पाएगा, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। फिजुल्लाह न्यायी साहब, हैदर नकवी साहब भी आपके इस तज़किये की तायद कर रहे हैं। वो कहते हैं कि उनकी खबर है कि मामलात तय पा चुके हैं, इमरान खान साहब बनी गाला आ सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें तय हो चुकी हैं तो हम समझें कि आने वाले दिनों में हालात बेहतर हो जाएंगे और आपको लगता है इमरान खान साहब मान जाएंगे बनी गाला आने के लिए? देखिए जी, जो तो हैदर साहब ने फरमाया है तो उनकी राय मेरे नज़दीक ज़्यादा साहिब है कि वो जो खबर दे रहे हैं तो ज़ाहिर वसूख से दे रहे हैं और बड़े रिलायबल आदमी हैं और कोई ऐसे तो बचकाना बात तो नहीं करेंगे। मेरा तो सिर्फ तजिया है और तजिया जो है मेरे पास ना तो क्रिस्टल बॉल है, ना खबर है, ना जायचा है। तो मैं तो पिछले जो पाकिस्तान के हालात हैं उनके मुताबिक देखता हूँ कि क्या होना चाहिए। मैं तो एक फिक्र ऐड करता जाऊं कि अभी इमरान खान साहब के साथ एस्टेब्लिशमेंट ने जो प्लान बनाया होगा इनका जो उनके साथ लड़ाई कुछ इस लेवल पे लेके जाने, वो एस्टेब्लिशमेंट अभी शुरू नहीं की। मेक नो मिस्टेक, ये लिख ले और फिर अगर मैं हूं या ना हूं, 2 साल बाद बताएं कि हाँ फिजुल्लाह न्याजी ने 1 साल पहले कहा था कि ये असल किधर जाने। ये एक लंबा एक चक्कर है। मैं 2-3 हफ्ते पहले 4 वज़ीर आज़म और मैंने कहा जी इनकी एक ही कहानी है और एक ही अंजाम निकला है। एक का नाम था शेख मुजीबुर रहमान, एक का नाम था जुल्फ़िकार अली भुट्टो, तीसरे का नाम था नवाज शरीफ और चौथे का नाम इमरान खान।
और इनके पीछे आप देखें कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ टेंशन के बाद इन चारों को किस तरह अपनी बाकी जिंदगी प्लान करनी पड़ी और किस तरह गुजारी वो हमारे सामने है। तो मैं एक अच्छा दूसरी बात यह कि कमेंट में देता जाऊं कि अतर जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, और हकीकत यह है कि ये जो एहतजाज को रोकना कोर्सिव तरीके से या उनको रोकना, ये कभी भी हुकूमत को किसी तरह जो है फायदा नहीं देता, आधा % भी। हुकूमत के दिमाग में हमेशा ये होता है कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसा एहतजाज ना हो जाए, वो ऐसा कोई ना कोई एकदम पता चले जी हमने तो स्मीट किया था मीनार पाकिस्तान पे बंदे 2000 भी इकट्ठे नहीं हो गए और वहां पे 10,000 इकट्ठे हो गए तो ये ना हो गए रावी रोड पे बैठ न जाए, पता नहीं क्या अंजाम होता है। लेकिन मेरे नजदीक ये कोई अक्ल वाली बात नहीं है, करने दे बेहतर होता है, बंदा एक्सपोज हो जाता है। आपने जब भी इनको इजाजत दी और बैठे हैं तहरीक इंसाफ के लिए, वहां से बैठ जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। सन जानी से कैसे गए हैं, लाहौर से कैसे गए, बैठ जाते हैं 5 दिन 7 दिन, नहीं बैठ सकते कोई तहरीक इंसाफ को तो 2014 का तजर्बा है किस हजीमत से और किस जो है ख्वारी और जिले से गुजरना पड़ता है। अब तो बात आ जाए कि अतर साहब जो फरमा रहे हैं कि जी इमरान खान साहब का हम जिक्र करते हैं, बिल्कुल करते हैं। वो कहते हैं ना जिक्र उस पर ही वश का और हम ना करें। देखिए यही तो है कि तो खाता इमरान खान साहब को खुला है। अतर साहब अगर ये बंद हो गया तो फिर क्या करेंगे? बात हम कुछ और कर रहे हैं, बात कर रहे हैं कि मैं शहबाज शरीफ हूं, मैं हुकूमत हूं, मुझे कोई तजर्बा नहीं है, ना मुझे सियासत का अमली तजर्बा है। मैं से ये पूछता हूं मैं क्यों इमरान खान साहब के किसी डिमांड के आगे या किसी उसके ऊपर हथियार डालूं, कैपिचुलेट करूं? क्या इमरान खान साहब आगे 1 लाख बंदा ले आएंगे? वो 25 मई को तो जब उन्हें इस्लामाबाद के अंदर 30 लाख बंदा, उसके बाद हल्फ लिया लोगों से, आपने देख लिया क्या हाल हुआ उनका। मतलब जब 26 मई को इस्लामाबाद पहुंचे, और मत भूलें कि उनकी वल्वर अंगेज क्यादत थी अलीमीन गंडापुर या बुशा बीबी या ये जो जुनेद अकबर, ये नहीं क्यादत कर रहे थे, इमरान खान साहब की अपनी क्यादत थी। भाई ये सारी बातें क्यों है? ये आपके सीखने का सबक है इमरान खान साहब का। और वह पता अतर की बात मानेंगे या नहीं, इनकी रसाई है या नहीं है, इन लोगों को पूछानी चाहिए कि हजूर ये बात जो होती है ना निगोशिएशन, ये बहुत ही सिक्का बंद किस्म की पिछले 4000-5000 साल से ये जंगों में सियासत के अंदर एक खास टेक्निक और आर्ट है। लड़ना और चीज है, क्रिस्मेटिक लीडर होना और चीज है, अच्छी तकरीरें करना बड़ा अच्छा हुनर है, लेकिन आप ये समझें कि उसके बलबूते पे आप सियासी हिकमत अमली तरतीब दे पाएंगे। इमरान खान साहब, मैं फिर स्टेटमेंट दे चुका हूं कि 25 अप्रैल 1996 से लेके आज जो भी तारीख है यकम या व्हाटएवर जो फरवरी 2025 तक एक सियासी फैसला आप नहीं ले सके जिसमें आपने खुद ना कहा हो कि मुझे ये फैसला नहीं लेना चाहिए था, उसके ऊपर रिग्रेट ना किया हो, उसके ऊपर तासुब का इज़हार ना किया हो। कोई अभी ले 3-4 साल के फैसले, कोई एक बता दे कि इमरान खान, पार्टी कहती है कि हाँ हमें वो नहीं करना चाहिए, हाँ हमें वो नहीं करना चाहिए, भाई आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए था, आप इसे बेहतर फैसला ना कर। आज अब ये काबिलियत है या पॉपुलैरिटी है तो दुआएं दे एस्टेब्लिशमेंट को, जिनके हुनरमंद बड़े नामगर रुज़गार बहुत ज़हीन फतीन लोग, उन्होंने जो कदम उठाया इमरान खान साहब को पॉपुलैरिटी मिली है घर बैठे। इमरान खान साहब ने फिर कोई ना कोई काम किया जिससे उनकी मकबूलियत को ज़ोफ पहुंचा, नुकसान पहुंचा। 25 मई को जब जा रहे थे किसी को यकीन था इमरान खान साहब पनप पाएंगे? पति वो खैर कई उसमें लंबी चौड़ी गुफ्तगू है, एकेडमिक डिस्कशन है, बाजवा का रोल है, इमरान खान साहब के साथ जुड़ के खड़े थे, गालियां खाने के बावजूद बदवजा नहीं हो रहे थे, वो एक और सेंस थी। लेकिन आज के दिन इमरान खान साहब के पास, अत्तर के लिए मैं खास कह रहा हूं, अत्तर के लिए और तरीके साहब के सुनने वालों को कह रहा हूं कि हुजूर आपके पास कोई भी प्रेशर नहीं है कि आप शहबाज शरीफ को सैफजन को तो वो तो लेवल ही और है, उन पे हो तो भी उनको नहीं पता चलता क्योंकि ताकतवरों को जो ताकत के नशे में होते हैं उनको नहीं पता चलता। लेकिन इसमें से आपने निकलना है अक्ल के साथ, सैफजन ने जो है आपको हैंडल करना है ताकत के साथ। और इंसान शेर का शिकार मलिक साहब उस वक्त भी कर लेता था जब लोहा इजाद नहीं हुआ था, किससे? अक्ल से। हाथी जो थे उसके लश्कर में शामिल थे। आज 3000 साल पहले राजा पोरस के 2 लाख हाथी जेलम के अंदर हाथी होते हैं, लेकिन ले आए थे ना कहीं से और लड़े था ना। तो ये अक्ल की बात है, सियासत बिल्कुल हिकमत अमली और अक्ल के साथ जो है आप ताकत को शिकस्त दे सकते हैं। इमरान खान साहब के ना करीब से भटकी है, ना
बाकियों में है, और पति अतर से भी मुझे मायूसी होती जा रही है। अतर काज़मी साहब, यानी हमारे बुजुर्ग हैं जनाब न्याजी साहब, उनके ज़रा सख्त अल्फाज भी हैं, लेकिन लगता तो यही है ना कि जो हालात अब तक देखे हैं हमने, सियासी कार्ड्स अगर पीटीआई खेलती, आज पार्लियामेंट के अंदर एक बड़ी मौसर कुव्वत होती, जब उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई थी वो पार्लियामेंट का हिस्सा रहते, हुकूमत शायद चंद माह भी ना चल पाती, असम्बलियों से निकल जाना, फिर अपने आखिरी कॉल दे देना। ये लगता है आपको कि कोई वजन बचा है तहरीक इंसाफ की एहतिजाजी सियासत में अब? देखिए, एक तो मैं माजरत चाहता हूँ न्याजी साहब को, अगर मेरी वजह से मायूसी हुई है तो मैं कोशिश करूंगा कि मुस्तकबिल में कोई बेहतर काम करने की कोशिश करूं ताकि जो है वो मुझसे मायूस ना हो। उन्होंने लाइटर नोट पे दूसरी बात है, इमरान की हेल्प करेगा सर, उनकी हेल्प चाहिए, अक्ल चाहिए उसको, आपकी चाहिए सर बिल्कुल। अच्छा, दूसरा जो न्याजी साहब बात कर रहे हैं और जो नकवी साहब बात कर रहे हैं ना, इन प्रिंसिपल में उससे एग्री करता हूँ। ये जो मुज़ाकरात शुरू हुए थे ना, जो आप कमेटियां बनी थी, ये तभी बनी थी जब बैकग्राउंड में मुज़ाकरात कामयाब हो गए थे। और ये तो मैं 2 महीने से बार बार कह रहा हूँ और मसलसल कह रहा हूँ कि ये मुज़ाकराती कमेटियों से पहले चीजें तय हो गई थी और उस वजह से मुज़ाकरात का आगाज हुआ था। दूसरी बात यह है कि आगे अब इमरान खान साहब की सियासत किस तरह जा रही है। जहां तक आपने उनकी गलतियों का जिक्र किया, बहुत सारी गलतियां जो न्याजी साहब फरमा रहे हैं, आप फरमा रहे हैं, बिल्कुल उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन इमरान खान की ताकत एहतजाज नहीं है। हम इमरान खान की ताकत को अगर एहतजाज में ढूंढ रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि उसकी जो सियासत की इंतहा है या मेराज है वो एहतजाज है या एहतजाज के जरिए आएगा, नहीं। इमरान खान की सियासत जो है वो, इमरान खान ने जिस तरीके से अपनी उन चीजों को खेला, कार्ड खेले, जिस तरीके से जेल काटी, उसमें आपको नजर आती है। चाहे वो 8 फरवरी का इलेक्शन हो, सबसे ज्यादा उनको वोट पड़ गए। जो लोग ये कहते थे कि कभी भी इनके चेहरे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, उनसे बात भी हो रही है और अब बरमला कहा जा रहा है कि उनसे डील भी मिल गई है। तो उन्होंने तो जनाब एक तरफ वतन दुश्मन, मुल्क मुखालिफ, रियासत मुखालिफ, और अचानक अब अगर उनसे डील हो गई है तो कौन पीछे हटा है अपने बयानिए से? वो हटे ना जो कहते थे कि जनाब हम तो इनसे के साथ ना बैठ सकते हैं ना बात कर सकते हैं, ये इंतशारी हैं, ये वैसे हैं, ये वैसे हैं। तो सियासत तो बिल्कुल नजर आ रहा है कि इमरान खान साहब की जो सियासत है उसको कबूल कर लिया गया है। उससे हुकूमत वाले भी मुज़ाकरात कर रहे हैं, दीगर दोस्त भी मुज़ाकरात कर रहे हैं। बाकी इमरान खान साहब को कंट्रोल करने के लिए या उनकी सियासत को काउंटर करने के लिए आप देखें कि हो रहा क्या है मुल्क के अंदर। आपकी इररेलेवेंट हुकूमत है जिसको कोई पूछता ही नहीं है। पीका कानून आ गया, हुकूमत कहती है जनाब ये हो गया, वो हो गया। पीपल्स पार्टी वाले इररेलेवेंट हो गए। आपने अदलिया को तहस नहस कर दिया। आपने 1 साल से मुल्क में सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी लगाई हुई, एक्स बंद है। वो किस वजह से बंद है? क्योंकि इमरान खान की सियासत नाकाम हो गई। लेकिन अतर साहब दूसरे एंड पे अगर देखा जाए तो हुकूमत पंजाब उनकी है, मरकज में शहबाज शरीफ की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान और सिंध में हुकूमत लेके बैठी हुई है, सदर पाकिस्तान उनका है, हुकूमत को कोई खतरा भी नहीं है। तो अगर हुकूमती हालात को देखे जाए तो वो कामयाब ही नजर आते हैं अपनी पॉलिसी में। देखिए, जुल्म के जबर और कानून के खिलाफ जाके, आइन के खिलाफ जाके, डंडे के जोर पे अगर किसी की हुकूमत है, अगर वो कामयाबी है तो वो कामयाबी उनको मुबारक हो। वो तो आप रूल ऑफ द गेम्स होते हैं ना। सियासत तो आप करते हैं आइन और कानून के दायरे के अंदर। अगर आप बगैर वोट के हुकूमत बनानी है तो फिर आप बना लें। तो आप उसका नतीजा भी देख रहे हैं ना। सॉरी टू इंटरप्ट यू, यही तो इमरान खान साहब कहा करते थे और कि जनाब मुझे जहांगीर खान तरीन ने आके कहा एस्टेब्लिशमेंट्स के साथ मिल जाएं तो इक़्तिदार में आप पहुंच सकते हैं, वरना नहीं मिल सकते। फिर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट के रास्ते से मैं इक़्तिदार में आ जाता हूं। कामयाबी तो इमरान खान साहब का भी यही था ना कि किसी तरीके से हुकूमत हासिल कर लें। देखिए, इमरान खान साहब की और इनकी ये जो है ना, जमीन आसमान का फर्क है। इमरान खान के दौरे हुकूमत में तो ये कहते थे ना कि हमने हाइब्रिड निजाम खत्म करना है। बिलावल साहब भी कहते थे, मियां साहब भी कहते थे, वोट की इज्जत को बहाल करवानी थी, इसको सिलेक्टेड कहते थे। लेकिन अब इन्होंने खुद क्या किया है इस वक्त? आसिफ जरदारी और क्या ये पीपल्स पार्टी का वो फलसफा है जिसके तहत चीजें चल रही हैं? भुट्टो के सियासी वारिस और जियाउल हक के जानशीन इकट्ठे हो गए हैं। इससे बड़ी और क्या कामयाबी होगी इमरान खान की? इससे ज्यादा कोई एक्सपोज कर सकता है सिस्टम को? जो लोग सोशल मीडिया को डोमिनेट करते थे, आज वो एक ट्वीट लिखने से डरते हैं। तो मसला ये है ना कि चीजें हमें सबको इदराक है कि किस तरफ जा रही हैं, चीजों को बेहतर करने की जरूरत है। ठीक है हैदर नकवी साहब, ये जो सिस्टम एक्सपोज करने की हम सोशल मीडिया पर अक्सर कंपेन देखते हैं जी, इमरान खान ने सबको एक्सपोज कर दिया, जिसका भी अतर काज़मी साहब भी जिक्र कर रहे थे कि जनाब आइन की खिलाफ वर्जी है, कानून की खिलाफ वर्जी है, जबर की हुकूमत है।
लेकिन हमारे यहाँ तो सियासत उसी की कामयाब कहते हैं ना जो हुकूमत हासिल कर ले। यही इमरान खान साहब ने किया, यही मियाँ नवाज शरीफ ने किया, यही आज की हुकूमत ने किया। देखें अत्तर भाई की इस बात के बाद तो फिर बात ही खत्म हो जाती है ना कि इमरान खान की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि कौन किसका दुश्मन था और अब साथ आकर बैठ गया और मिल गया। ये सबसे बड़ी कामयाबी है। आप जब आपने सबसे बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है तो आप क्यों मुसलसिल फिर इंतशार की सियासत कर रहे हैं? आखिर ऐसी कौन सी मंजिल है जिस पे आप पहुंचना चाहते हैं? जब आप भांगे दहल कहते हैं कि हमने सिस्टम को एक्सपोज करके रख दिया, हमने तो सबको नंगा कर दिया, हमने तो सबका सच, सबकी हकीकत दुनिया को दिखा दी, तो भाई अब इससे आगे आप क्या चाहते हैं? जरा पाकिस्तानी कौम को तो बताएं ना। आप अगर रोजाना शो करते हैं, अत्तर भाई शोज में आते हैं, मोहतरम न्याजी साहब आते हैं, तो हम लोग इसीलिए आते हैं ना कि हम एक मसले के हल की तरफ जाएं, या इसलिए आते हैं कि एक दूसरे का गिरबान पकड़ के और एक दूसरे को पहलवानों की तरह नीचे गिराते रहें, या इसलिए नहीं आते। तहरीक इंसाफ सियासत किस लिए कर रही है? तहरीक इंसाफ क्या इसलिए सियासत कर रही है क्या मुसलसिल इंतशारी फैलाना है? तहरीक इंसाफ जो डील की बात क्या, अभी अत्तर भाई ने एक बात की कि भाई आप उसी के साथ आपने डील बना ली जिसने 9 मई के हमले किए थे। बात यह है कि आपने एंड ऑफ द डे कहां जाना है? एंड ऑफ द डे आपने एक बेहतर पाकिस्तान की तरफ जाना है। आपने कामयाब, आप भी ये नारा लगाते हैं, हम भी ये नारा लगाते हैं, तमाम सियासी जमातें भी जब ये नारा लगाती हैं तो हमने एक बेहतर पाकिस्तान की तरफ जाना है। तो बेहतर पाकिस्तान के लिए अगर कुछ कुर्बानियां देना पड़ती हैं, ठीक है, दीवार पे लिखा हुआ है कि आपने हमले किए 9 मई के, ये तो किसी से नहीं छुपा हुआ। तो बात यह है कि एंड ऑफ द डे अगर आपने इंतशार की सियासत करनी है और कर रहे हैं तो आप कहां से कामयाब हो गए जरा ये बता दीजिए। अगर आप कामयाब हो जाते तो आप रुक जाते। आपको कामयाबी ही तो नहीं मिल रही है जो आप मुसलसिल सड़कों से घर नहीं जा रहे। जी नाज़रीन, कमर्शियल ब्रेक में लेनी है, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुशामदीद। हफीजुर न्याज़ी साहब, प्रोग्राम का वक्त चूंकि बिल्कुल खत्म हो गया, मैं चाहूँगा ये जो नया खत एक बार फिर खतूत का सिलसिला शुरू हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ के चीफ जस्टिस साहब को एक ख़त लिखा है जिसमें जजेस की तैनाती, चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से फिर एक नया खत सामने आ गया है। ये आपको लगता है कि जब एक बार 26वीं आईनी तरमीम के बाद चीज़ें स्मूथ हो रही हैं, फिर से एक नया बहरान पैदा करने की कोशिश की जा रही है? मलिक साहब, मुझे इस इजाजत दें कि पीछे चीज से रिलेटेड मुझे 2-3 पॉइंट्स कर लूं, क्योंकि मेरी यहाँ मकसद पॉइंट स्कोरिंग नहीं है। मैं अक्सर जब भी बैठे होते हैं मैं इसको बड़ा समझता हूँ कि कीमती वक्त होता है, तो इनको अगर मैं कुछ समझा सकूं या इनको एक एंगल दिखा सकूं, यकीनन इनके ज़हन में कोई ना कोई बात आ भी जाती होगी। पहली बात तो यह है जी कि इमरान खान साहब जो है वो एहतजाज के लिए ऐसा टाइम क्यों चुनते हैं कि जब बेलारूस का सदर आना है 24-25 नवंबर को, उससे पहले इन्होंने आना है। अभी देख ले, जब इस्लामाबाद आ रहे थे बेलारूस का सदर 65 के बंदों के डेलीगेशन के साथ आता है। 15-16 अक्टूबर को SCO की कॉन्फ्रेंस होती है, इमरान खान साहब 5-7 दिन पहले फिर इस्लामाबाद आते हैं। चैंपियन ट्रॉफी आपकी हो रही है, इतना बड़ा इवेंट है तारीखी, वो फिर आ रहे हैं। अच्छा, इससे पहले जनाब 25 नवंबर 2022 में दोहा कतर में पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर और IMF के जो टॉप बंदों की मुलाकात हो रहे थे हुकूमत के आने के फौरन बाद, इन्होंने कहा मैं इस्लामाबाद जाना है। देखो ये इससे कोई हासिल सूल नहीं होता। चलो कभी होता होगा, जरूर शुरू में ट्राई करना चाहिए 2-3 दफा, लेकिन जब सारी स्कीमें नाकाम हो गई फिर रूल्स ऑफ द गेम जो है उसका तो अक्सर बात ही ना करे तहरीक इंसाफ। इसलिए कि ये 2018 के इलेक्शन में जो रूल्स ऑफ गेम तय किए थे उसी ने ही तो मैं कहता हूं हमारा जो बेड़ा गर्क सही किया है, उसकी बुनियाद किसने रखी है। अगर ना तहरीक इंसाफ मोहरा बनती उस वक्त, जो कि आजकल ये हुकूमत बनी हुई है, तो ये इससे कोई कंसोलेशन नहीं है। फिर हम जिक्र इसलिए जो आप करते हैं तो जिक्र तो इसलिए कि इररेलेवेंट डेफिनेटली आज हुकूमत, लेकिन क्या एस्टेब्लिशमेंट इररेलेवेंट है? तो चुनाचे पहले जाके अपने आप को समझाएं कि मुकाबला आपका शहबाज शरीफ से नहीं है। वैसे अगर आपने एक जो है अपनी तालीफ कल्ब के लिए कुछ कहना है तो आप बना लें। आपका मुकाबला एस्टेब्लिशमेंट से है और कह दे कि जो इररेलेवेंट है, कह दे कि उसका जिक्र रात को टीवी प्रोग्राम में नहीं होता, कह दे कि इमरान खान का जिक्र होता है, एस्टेब्लिशमेंट को कोई घास भी नहीं डालता। नहीं है ये सूरत है, जमीनी हक़ाइक़ बिल्कुल मुख्तलिफ है। बाकी आ जाए आपको कि असूलों को तो छोड़ दें इमरान खान साहब के, वो तो जब बाजवा से मीर जाफर और मीर कासम से सितंबर में 3 मुलाकातें की थी, तो इसलिए ये सारी बातें इनके सामने हैं। और फिर देखें कि कहां तजादात है, कहां कॉन्ट्रडिक्शन है आपकी सियासत में।
जिसको आप लेके नहीं आगे चल सकते। तो बाकी रहे जी जजेस का खत, तो इसमें मैं एक लफ्जी कमेंट दूंगा ताकि ये ज्यादा बेहतर अंदाज में कर लेंगे कि देखिए क्राइसिस है कि अब एक ऐसा मसला है कि जो जजेस हैं वो बिल्कुल सही है, वो सच कह रहे हैं, लेकिन मुझे बताएं कि अब इस हालात में जब आपने देख लिया है कि मैं मंसूर अली शाह साहब का जज चीफ जस्टिस ना बनना मेरे नजदीक बहुत बड़ा सानिया है। हकीकत है पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, लेकिन जो हालात पैदा हो गए थे, आप या मार्शल लगवा लें या इमरजेंसी लगवा लें, अगर ये वादा खाती है इमरान खान साहब को या जजेस को तो लगवा ले, या फिर देखें को कहते हैं किसी उस पर गुजारा कर लो। तो इस वक्त मेरा तो ख्याल है कि थोड़ा सा दानिशमंदी के साथ करा के स्पेस दे एस्टेब्लिशमेंट को। काजी फाइसा ने जब 8 फरवरी का इलेक्शन उनसे करवाए थे तो स्पेस दे के करवाए थे, मगर बंदियाल करवा लेता ये इलेक्शन, कोई और करवा लेता। तो मैं बोलता है यार उनसे आप जजेस ले लेंगे स्पेस, लेकिन दे के चले, आप टकरा के कहीं नहीं पहुंच सकते। आप ना पॉपुलैरिटी हासिल करें जो इमरान खान साहब, वो ऑलरेडी इमरान खान साहब को मिल चुकी है, बस इतनी बात। ठीक है काज़मी साहब, ये वो खत की तरफ मैं आता हूं कि खतूत का सिलसिला आपने देखा अदलिया में शुरू हो गया, खतूत से कुछ मसाइल हल होते हैं या मजीद बहरान पैदा होता है। अब इस्लामाबाद के जजेस ही खत लिख रहे हैं चीफ जस्टिस साहिबान को, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, इससे हासिल क्या होगा? देखिए न्याजी साहब ने बिल्कुल राइटली पेंट किया जो सिचुएशन है कि आइन और कानून की क्या सूरत हाल है। मतलब कि इतनी इनसिक्योर हुकूमत है, जिस किस्म की तरमीम की गई कि आइन का हुलिया ही बिगाड़ दिया गया। अब इस वक्त इंतजामिया बालादस्त हो चुकी है। ये जो खत लिखा गया है, अब क्या जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं उनमें से किसी और को चीफ जस्टिस नहीं लगाया जा सकता? अब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर तो इस वक्त 2 दर्जन से ज्यादा नशिस्तें खाली हैं जज साहिबान की। वहां या इस्लामाबाद हाईकोर्ट से वहां भेजा जाए या वहां से जो यहाँ किसी को भेजा जाए, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, तो सामने नजर आ रहा है कि हुकूमत की ख्वाहिश है कि अपनी मर्जी का कोई जज यहाँ पे लाया जाए। वेरी अनफॉर्चुनेट टू बी ऑनेस्ट। देखें मजाक बन गया ना आइन और कानून, और कौन मजाक बना रहा है? पीपल्स पार्टी और नून लीग, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। आज इनकी हुकूमत है, कल किसी और की होगी। तो ये मसला इमरान खान की जात का या किसी और मौजूद शख्सियत की जात का नहीं है, ये इस मुल्क का है। मुल्क को आपने मजाक बना दिया। आइन और कानून को जिस नहज पे आप लेके आ गए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे भी अमल दरामद नहीं होता, तो फिर और किस चीज पे यहाँ पे अमल दरामद होगा? ठीक है हैदर नकवी साहब, यानी ये जजेस को इतराज क्यों उठा है कि किसी और अदालत से जज ट्रांसफर ना हो, जब 26वीं आईनी तरमीम भी हो चुकी है, और अगर जजेस के ग्रुप्स बन जाएंगे तो फिर ऐसे फैसले तो करने पड़ेंगे। देखिए बात यह कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है वो तो आना ही दूसरे सूबे से चाहिए, उसका तो टर्न होना चाहिए कि एक दफा सिंध से आए, फिर अगली दफा पंजाब से आए, फिर बलूचिस्तान से आए। इस तरह सूबों से, मुख्तलिफ सूबों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस होना चाहिए। ये इंसाफ है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपका कैपिटल सिटी है। इससे पहले भी हम माजी में देखते रहे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं वो या तो बलूचिस्तान से आए हुए थे या पंजाब से आए हुए थे, और आगे भी इसी तरह का सिलसिला होना चाहिए। इस्लामाबाद इटसेल्फ तो देखें, आप जब सूबों की बात करते हैं तो अथॉरिटी इंसाफ के इदारे में फिर आपके इन सूबों की होना चाहिए या उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की होना चाहिए। उसूलन तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही गलत है। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट है तो वहां पे टर्न होना चाहिए कि दूसरे सूबों से आने वाला जो है वहां का चीफ जस्टिस बने। जी ठीक हो गया। हैदर नकवी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अतर काज़मी साहब, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे। नाज़रीन तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।